हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने गुडविल कैलकुलेट करने की अलग अलग सिचुएशन में कौन से एंट्रीज होती है वो हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम उसकी जो सेकंड सिचुएशन है उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकल सम्स करेंगे वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन दी गई है व्हेन द शेयर ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल हो या प्रॉफिट हो, गुडविल की जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में हमें फाइंड करनी होती है। पर अगर हमें पार्टनर्स का गुडविल की अमाउंट नहीं दी गई तो एट दैट टाइम हम किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे वो हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको 10th इलस्ट्रेशन में दिया गया, अहाना एंड अमीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड अमन as a new partner for 1/4 share. The goodwill of the firm is valued at 1,20,000. Aman has bring 50,000 as your as a capital and his share of premium of goodwill in cash. पास जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल। अब यहाँ पे अमन जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर्स अहाना एंड अमीना पार्टनर्स हैं। वो अमन को 1/4 शेयर में, मतलब कि अमन का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, 1/4 शेयर जो वो लेके आ रहे हैं। अब उसके लिए अमन जो है वो क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए वो 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है। और वो जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल की जो प्रीमियम है वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे इसकी गुडविल की और प्रीमियम की हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो है तीनों पार्टनर्स का वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का शेयर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, सपोज कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है। तो अमन यहाँ पे कितना शेयर लेके आ रहा है, अमन शेयर इज़ 1/4। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे लिए क्या हुआ, दोनों पार्टनर्स का हुआ। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 1 - 1/4, दैट मीन्स 4 - 1/4। तो रिमेनिंग 3/4 पार्ट जो है वो हमारे दोनों पार्टनर्स के बीच का होगा। अब यहाँ पे ये जो पार्टनर्स का शेयर जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे न्यू शेयर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू शेयर ऑफ अहाना। तो यहाँ पे अहाना का न्यू शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग शेयर इनटू जो शेयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचा है, 3/4, एंड ओल्ड रेशियो यहाँ पे है 3:2। तो दैट मीन्स इनटू 3/5। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 9/20। सेम इट इज़ हम अमीना का भी यहाँ पे शेयर फाइंड करेंगे। अमीनास शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ ओल्ड रेशियो। यहाँ पे 2/5, दैट मीन्स 6/20। एंड यहाँ पे अमन का शेयर हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अमन शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो नीचे हम 5 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा, 5/20। अब ये था अहाना एंड अमीना का ओल्ड शेयर और ये है उनका न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का हमारा क्या है फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब यहाँ पे अहाना का ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है 3/5 एंड न्यू शेयर हमने फाइंड किया तो कितना है, 9/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मैं नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई। 12 - 9/20। तो 12 - 9 हमने किया तो कितना है, 3/20। सेम इट इज़ यहाँ पे अमीना का हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते तो अमीना का रेशियो क्या था, ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 6/20। सेम इट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो नीचे 4 के साथ तो ऊपर भी 4 के साथ, दैट मीन्स 8 - 6/20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 2/20। तो ये हुआ हमारा सेक्रीफाइस रेशो। अब यहाँ पे आपको शेयर ऑफ गुडविल जो है अमन का शेयर फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल गुडविल की वैल्यू हमें दी गई है 1,20,000। उसमें अमन का प्रॉफिट का शेयर कितना है, 1/4। तो यहाँ पे हमारा शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, 30,000 हुआ। अब यहाँ पे एक्चुअल में अमन कितनी प्रॉफिट लेके आ रहा है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 50,000। एंड अब यहाँ पे 50,000 लेके आ रहा है और टोटल कैश, अब यहाँ पे अमन जो है हमारे लिए कैश जो है वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 50,000। एंड प्रीमियम जो है वो हमारे लिए अमन लेके आ रहा है
कैपिटल ये हुई हमारी कैपिटल एंड प्रीमियम हमारे लिए अमन लेके आ रहा है 30,000 जो गुडविल का अमाउंट कैश में पेमेंट करें, मतलब कि टोटल कैश अमन कितनी लेके आ रहा है हमारे पास 80,000। अब ये जो प्रीमियम के अमाउंट है आपको पता है कि ये प्रीमियम के अमाउंट हमें क्या करनी है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा आसना का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारी जो गुडविल का प्रीमियम है 30,000 इंटू उसका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 3/, जो पे इन दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो हमारा था 3:2, तो यहाँ पे 3/5। दैट मीन्स कि यहाँ पे आसना के हिस्से में गुडविल का प्रीमियम कितना आएगा 18,000। फिर सेम इट इज़ अमीना, तो अमीना में भी हम प्रीमियम की अमाउंट कितनी है 30,000 इंटू अमीना का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 2/5। दैट मीन्स कितना आएगा यहाँ पे 12,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यू शेयर फाइंड किया, उसके बाद न्यू शेयर के ऊपर से यहाँ पे हमने दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया एंड देन आफ्टर अमन जो है वो कैपिटल गुडविल में अमन का हिस्सा, अमन का शेयर कितना है वो हमने फाइंड किया एंड गुडविल की प्रीमियम जो है कि जो अमाउंट गुडविल के अमन लेके आ रहे तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट 80,000। अब उस 80,000 में सबसे पहले 50,000 क्या है अमन की कैपिटल है, तो यहाँ पे हमने लिखा अमन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। फिर टू बाकी का 30,000 क्या है प्रीमियम है, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 30,000। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है हमने। नरेशन में यहाँ पे नहीं लिखनी, बट आपको यहाँ पे आपकी नरेशन लिखनी होगी। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ये जो प्रीमियम गुडविल की लेके आ रहा है पार्टनर उसे हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा 30,000। अब बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स हमारे लेके आए टू अहानास कैपिटल अकाउंट 18,000 एंड टू अमीनास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखा हमने अमीनास कैपिटल अकाउंट 12,000। यहाँ पे नरेशन मैंने दोनों में नहीं लिखी है, पर आपको नरेशन आपकी लिखनी होगी। इस तरह से यहाँ पे हमने हमारा जो इलस्ट्रेशन 10 था वो हमने क्या कि हमें और लॉस का जो ओल्ड रेशो जो है वो हमें दिया गया था, बट सेक्रीफाइस रेशो हमें नहीं दिया गया था। हमने सेक्रीफाइस रेशो फाइंड किया, देन आफ्टर हमने प्रीमियम की अमाउंट फाइंड की और उस प्रीमियम को हमने यहाँ पे जो दोनों पार्टनर्स हैं उसके बीच में ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आयुष एंड आदित्य आर द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन द रेशो 5:3। दे आर एडमिटेड पार्ट एज अ न्यू पार्टनर एंड द फर्म फॉर द 1/4 शेयर। Part bring land and capital worth 1 lakh, motor car 50,000 and cash 30,000 for his capital and premium for goodwill. Goodwill of the firm is valued at 1,60,000. The new profit and loss sharing is decided 2:1:1. Give the general एंट्रीज। अब यहाँ पे ओल्ड जो लास्ट इलस्ट्रेशन और इस इलस्ट्रेशन में फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपको न्यू रेशो भी दे दिया है, तो उसके ऊपर से हम लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने न्यू रेशो फाइंड किया था। अब इस इलस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, न्यू रेशो दे दिया है तो हम पहले दोनों पार्टनर्स के बीच का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, फिर जो है उसे जो गुडविल का शेयर फाइंड करेंगे और उस गुडविल को जो है वो हम दो पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं आयुष का। तो यहाँ पे आयुष का ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5/8 माइनस न्यू रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2/4। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो नीचे 2 के साथ ऊपर भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 5 माइनस 4/8। तो यहाँ पे आएगा हमारा 1/8। सेम इट इज़ हम यहाँ पे आदित्य का फाइंड करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। आदित्य का शेयर है 3/8 माइनस 1/4, इसका न्यू रेशियो है। नीचे भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 3 माइनस 2/8, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/8। तो यहाँ पे दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ 1:1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर ऑफ पार्ट जो शेयर जो है गुडविल का पार्थ का, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पार्थ शेयर
ऑफ गुडविल, सॉरी इन गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट कितनी दी गई है 1,60,000 इंटू, अब यहाँ पे पार्थ का शेयर कितना है 1/4, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी आई हमारी 40,000। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पार्थ क्या क्या लेके आया, 1 लाख का जो है वो बिल्डिंग की, 50,000 जो है वो मोटर कार की, एंड कैश इज 30,000, मतलब कि टोटल कैपिटल कितनी लेके आया है यहाँ पे हमारे पास पार्थ जो है वो पार्थ हमारे पास यहाँ पे लेके आया है। बट यहाँ पे गुडविल के अमाउंट जो है वो प्रीमियम की उसे पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे उसकी कैपिटल टोटल कितनी हो जाएगी 1,40,000। वो कैसे किया, 1 लाख लैंड के, मोटर कार के 50,000, कैश के 30,000। अब टोटल हमारे पास कितनी कैपिटल वो लेके आया 1,80,000, बट उसमें से 40,000 वो प्रीमियम की पे करेगा, तो दैट मीन्स कि कितनी यहाँ पे आएगी उसके पास कैपिटल 1,40,000। अब ये जो प्रीमियम पेमेंट कर रहा है तो वो प्रीमियम को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा आयुष इज इक्वल टू 40,000 इंटू सेक्रीफाइस रेशो क्या है 1:1 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 20,000। सेम इट इज़ आदित्य, तो आदित्य का आएगा यहाँ पे 40,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20,000, जो वो हमारा प्रीमियम हुआ। तो अब हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, फिर है यहाँ पे मोटर कार अकाउंट डेबिट जो लेके आया है पार्थ, तो यहाँ पे आएगा 50,000। कैश अकाउंट डेबिट, हमारी कैश कितनी है यहाँ पे 30,000 टू पार्ट्स कैपिटल, यहाँ पे पार्ट की कैपिटल कितनी हुई यहाँ पे हमारी 1,40,000, क्योंकि हम 40,000 जो है वो गुडविल की प्रीमियम करेगा वो, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 40,000 प्रीमियम की हुई। एंड यहाँ पे सेम इट इज़ नरेशन में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, नरेशन आपको लिखना है। अब प्रीमियम की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट 40,000। अब इसको हम क्या करें, दोनों पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो टू आयुष अकाउंट 20,000 एंड टू आदित्य अकाउंट 20,000। इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला इलस्ट्रेशन भी किया। तो हमारे यहाँ पे मैंने आज के वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 10 एंड इलस्ट्रेशन 11 किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इलस्ट्रेशन 12, 13। थैंक यू।